गुड मॉर्निंग। आज एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गुरुत्वीय त्वरण से। गुरुत्वीय त्वरण में क्या होता है कि पृथ्वी की सतह से ऊंचाई में भी गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है, पृथ्वी की सतह से गहराई में भी गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है ना। तो यानी इस पर हम आज क्वेश्चन कुछ बता रहे हैं, है ना, क्या क्या कैसे परिवर्तन होता है। तो ऊंचाई और गहराई के साथ जी में परिवर्तन, इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है हर एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में। तो ऊंचाई के साथ जी में परिवर्तन की यदि बात करें तो ये बता दें, ऊंचाई के लिए एक फार्मूला ये होता है, ऊंचाई पर जी डैश बराबर जी 1 प्लस एच अपान आर का होल स्क्वायर। ये अब यहाँ पर ये ऊंचाई के लिए है, और ये गहराई पर क्या होता है, जी डैश बराबर जी 1 माइनस एच अपान आर। इसी को यदि ये h का मान r से बहुत कम हो तो g डैश बराबर g 1 माइनस 2h अपान आर। याद ये रखना है, ये गहराई के लिए ये गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन का सूत्र है। तो ये जो है वो h के प्रत्येक मान पर है, ये h के प्रत्येक मान पर है। और ये कब का है, h का मान जब r से बहुत कम हो तब के लिए ये सूत्र लगेगा, और अन्य परिस्थिति में ये लगेगा। ठीक है ना, याद रखिएगा, ये h के प्रत्येक मान पर है। गहराई वाला जो सूत्र है जी डैश बराबर जी 1 माइनस एच अपान आर, तो ये h के प्रत्येक मान पर है। और ये जी डैश बराबर जी 1 माइनस 2h अपान आर जो आया है वो h का मान r के तुलना में बहुत कम होने पर होगा, और ये प्रत्येक मान पर होगा। ठीक है ना। अब यहाँ से आप लोगों से ये कह दिया जाए क्वेश्चन के रूप में कि पृथ्वी की सतह से, मान लो क्वेश्चन बोलता है कि पृथ्वी की सतह से 2r ऊंचाई पर, ठीक है ना, पृथ्वी की सतह से 2r ऊंचाई पर जी का गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा। तो इसके लिए आपको ये फार्मूला लगाना पड़ेगा, ये वाला। ठीक है ना। यदि पृथ्वी की सतह से 2r ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा, तो आप ये फार्मूला फिर नहीं लगा सकते, आपको ये लगाना पड़ेगा। और इसको लगा के देखते हैं क्या आएगा। तो जी डैश बराबर जी 1 प्लस 2r अपान आर, तो ये क्या हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो जी डैश बराबर जी 1 प्लस 2, यानी कितना आया, जी डैश बराबर जी अपान 9, जी अपान 9, यानी उसका 9वां भाग हो जाएगा। यानी ये इस फार्मूले, यानी कहा जाए कि पृथ्वी की सतह से 2r ऊंचाई पर, है ना, r त्रिज्या है, तो 2r ऊंचाई पर कितना गुरुत्वीय त्वरण का मान होगा, तो उसके लिए ये फार्मूला लगा देना पड़ेगा। तो r की जगह पर 2r, h की जगह पर 2r लिख देंगे, तो ये 2r ये कैंसिल हो, 1 प्लस 2 का 3 का स्क्वायर तो 9, तो जी डैश अपान जी डैश इक्वल टू जी अपान 9। ठीक है ना। अब यहाँ पर यदि ये कहा जाए, यदि ये मान लो कह दिया जाए कि पृथ्वी की सतह से r/2 ऊंचाई पर और r/2 गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण का अनुपात क्या होगा। गुरुत्वीय त्वरण में अनुपात, क्वेश्चन को समझिए,
पृथ्वी की सतह से r/2 ऊंचाई पर और r/2 गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण के मानों का अनुपात कितना होगा। तो आप ऊंचाई के लिए ये वाला फार्मूला लगा दीजिए और h के जगह पर r/2 रख दीजिए, और एक बार गहराई के लिए ये फार्मूला लगा दीजिए और h के जगह पर r/2 रख दीजिए, और फिर दोनों का अनुपात लाते हैं तो देखिए क्या होगा। क्वेश्चन समझ रहे हैं ना क्या कह रहे हैं कि पृथ्वी की सतह से r/2 ऊंचाई पर और r/2 गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण के मानों का अनुपात क्या होगा। तो यदि हम इस पर रखते हैं h के जगह पर r/2 रखते हैं तो यहाँ पर g ऊंचाई, तो क्या हो जाएगा g/1 + r/2, और ये बटे 2 है, बटे r है का ये स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा g/, ये r से r कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितना आया 1-1/2 का स्क्वायर, तो ये कितना आएगा g ऊंचाई बराबर कितना आया g बटे, ये हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर, तो यानी 9/4, 1/2 1 और 1/2 मिलकर 3/2, 3/2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9/4, 4 ऊपर चला जाएगा, तो यही आप लिख सकते हो g ऊंचाई बराबर 4g/9 ये। और r/2 गहराई पर लाना है, तो इसमें भी क्या करिए g गहराई तो बराबर g ये 1 - r/2 और बटे r, तो ये क्या हो जाएगा g, ये कैंसिल 1 - 1/2, तो ये g/2 हो गया, ठीक है ना। अब इसमें क्या हुआ g/2 हुआ, ये g गहराई है, अब दोनों का अनुपात कर दिया जाए, ऊंचाई और इसका अनुपात, तो देखिए क्या आएगा। तो अनुपात यदि लाना है हमको तो g गहराई बटे g ऊंचाई बटे g गहराई, तो ऊंचाई वाला कितना है 4g/9, और ये कितना है ये वाला, तो 2/g, ये इससे कैंसिल हो गया, तो कितना आ रहा है 8/9, तो g ऊंचाई और g डेप्थ गहराई ये आ गया, यानी ऊंचाई ये गहराई है लिखा गया है। क्वेश्चन समझ रहे हैं ना, ये जरूरी नहीं कि यही पूछ दिया जाए, पर इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। नीट में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि पृथ्वी की सतह से इतनी ऊंचाई पर और उतनी गहराई पर, अब उतनी ऊंचाई उतनी गहराई, तो फार्मूला में आप वो मान रख दीजिए h के जगह पर, और यदि ये कह दिया जाए, मान लो ऊंचाई के लिए अलग कह दिया कि इतने ऊंचाई पर, जैसे कह दिया गया कि r/2 ऊंचाई पर और r/3 गहराई पर, ठीक है ना। तो आप ऊंचाई के समय r/2 रखिए और गहराई के लिए जितना बोल दे उतना रख दो, फार्मूला याद रखना, ठीक है ना। अब ये जरूर याद रखना कि ये गहराई के लिए ये फार्मूला होता है और ऊंचाई के लिए ये फार्मूला होता है, जो g' = g1 - 2h/r होता है ना, वो h के बहुत कम मान के लिए है। अब आप ऐसे गहराई के लिए ये फार्मूला, ऊंचाई के लिए ये फार्मूला उपयोग करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर याद रखना है, अभी तो हमने ये बोल दिया कि समान
ऊंचाई और गहराई की बात किया तो आपने आर एच की जगह पर r/2 गहराई वाले में भी रख दिए और एच की जगह पर r/2 ऊंचाई वाले में भी रख दिए। अब यदि मान लीजिए समान वैल्यू ना दिया जाए, है ना, गहराई के समय कुछ दूसरा कह दिया जाए कि इतने गहराई पर, ऊंचाई के समय कुछ दूसरा मान कह दिया जाए तो वो रख के देख लेंगे, ठीक है ना। इसी फार्मूला से यदि कह दिया जाए कि पृथ्वी की केंद्र पर, तो केंद्र पर का मतलब होता है r दूरी पर, तो यहाँ r रख देंगे तो g डैश का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसलिए पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, 0 होता है, ठीक है ना। अब मान लीजिए आपसे ये कह दिया जाए कि पृथ्वी की सतह से r ऊंचाई और r गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्रमशः क्या होगा। मान लो कह दिया गया कि पृथ्वी की सतह से r ऊंचाई, पृथ्वी की सतह से r ऊंचाई और आज r गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, जहां r त्रिज्या है। तो इसमें जब h का मान r रखेंगे तो g डैश का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसमें यदि h का मान क्या रखेंगे, r रखेंगे तो ये r कट गए, ये आ जाएगा 0। और इसमें यदि h का मान r रखते हैं तो क्या आएगा, g डैश बराबर g 1 प्लस r/r, तो ये क्या हो जाएगा, g/2 का स्क्वायर यानी g/4। क्या हुआ, यानी क्या कहा गया कि यदि पृथ्वी की सतह से उसकी त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण चौथाई होगा। और इसमें पृथ्वी की सतह से पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर गहराई पर आएंगे, मतलब केंद्र पर पहुंच जाएंगे, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इससे एक बात तो ये भी क्लियर हो जाती है कि गहराई में गुरुत्वीय त्वरण का मान ज़्यादा घटता है तब ना r गहराई पर 0 हो गया, और इसमें तो धीरे धीरे घटता है कि r गहरा ऊंचाई पर गए तो चौथाई अभी हुआ है ना। तो ये h बराबर r पर, गहराई में h बराबर r पर गुरुत्वीय त्वरण 0 होता है और ऊंचाई में h बराबर इन्फिनिटी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होगा, ठीक है ना। तो इसमें ध्यान रखिएगा। तो अभी इसमें अब दोनों का अनुपात की यदि बात करें तो ये ऊंचाई वाला है, गहराई वाला, तो ये फिर अनुपात इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है ना। इसका अनुपात करें, इसका अनुपात करें तो 0 आएगा। तो ध्यान रखना ये मेन फार्मूला है, गहराई के g डैश बराबर g 1 माइनस h/r और ऊंचाई के लिए g डैश बराबर g 1/h प्लस r का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पर r के h की कोई भी वैल्यू पर दिया जा सकता है, ठीक। अब यहाँ जो हमने एक फार्मूला ये भी बताया था कि h के बहुत कम मान के लिए, ठीक है ना, जब h का मान बहुत कम होता तभी वो सूत्र लगाना, और यदि आप किसी भी परिस्थिति में वो फार्मूला लगा दिए तो गलत हो जाएगा, क्योंकि h का मान जब कम होता है तब ये फार्मूला g डैश बराबर g 1 माइनस 2h/r, ये h मोर लेस देन r पर ही केवल पॉसिबल है, अन्य कंडीशन में नहीं है, ठीक है ना। अब इसमें r पृथ्वी की त्रिज्या है या ऊंचाई है, g सतह पर गुरुत्वीय त्वरण है, g डैश जहाँ की बात करेगा वहाँ के लिए है ना। तो इससे क्वेश्चन बनते ही रहते हैं। जैसे पृथ्वी की यदि कितनी ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी की सतह की गुरुत्वीय त्वरण का आधा हो जाएगा, कितनी ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी की सतह के गुरुत्वीय त्वरण के मान का आधा हो जाएगा, तो g डैश की जगह बटे g/2 रख देंगे। यदि कहा जाएगा ऊंचाई में कहा जाए तो ऊंचाई में, गहराई में तो गहराई में, ठीक है ना। कितनी गहराई पर आधा हो जाएगा तो g डैश की जगह पर g/2 रखेंगे, कितनी गहराई पर चौथाई हो जाएगा, है ना। यदि आपसे ये कहा इसमें कि कितनी गहराई पर आधा हो जाएगा, कितनी गहराई पर h का मान क्या होगा कि g डैश बराबर g/2 हो जाए, तो आप यहाँ रख दीजिए g/2 बराबर g और 1 माइनस h/r, ठीक है ना।
अब आर को यदि हम मान लो कुछ मान रखना चाहें, आर बराबर यदि हम 6400 ले लें और जी का मान 9.8 ले लें, तो यहाँ पर ये इससे कैंसिल 1/2 बराबर 1 माइनस एच बटे ये 6400, तो एच बटे 6400 बराबर ये 1 + 1/2 हो जाएगा, 1 - 1/2। देखो तो ये कितना है, एच बटे 6400 बराबर 1/2, तो ये एच बराबर कितना आ गया 3200। इससे क्या पता चला कि 3200 किलोमीटर की गहराई पर जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण जो है आधा हो जाएगा। अब यदि ऊंचाई की बात किया होता तो आप यहाँ पर 1/2 रखते और हल करके देख लेते कि जी का मान कितना आधा कहाँ पर हो, कितनी ऊंचाई पर होगा, तो वो ला सकते हो। ठीक है ना। ध्यान ये देना है कि गहराई पर बोला है कि ऊंचाई पर बोला है। तो गहराई के लिए ऊंचाई के लिए आधा बोला है तो जी डैश की जगह जी/2, तिहाई बोला है तो जी डैश की जगह जी/3, है ना। चाहे वो ऊंचाई में हो चाहे गहराई में हो। आपसे ये पूछ के कि इतने पर उनका अनुपात कितना होगा, तो दोनों में एच का मान रखिए और फिर अनुपात लाइए। ठीक है ना। तो इस प्रकार से अनुपात कह दिया, दोनों का गुणनफल कितना होगा, दोनों का अंतर क्या होगा, वह कह दिया गया कि इतनी गहराई पर और इतनी ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण के अंतर कितना होगा। तो पहले गहराई में जितनी गहराई पर कह रहा उतनी गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण ला लो, जितनी ऊंचाई पर कह रहा उतनी ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण ला लो इन फार्मूलों से। फिर दोनों का अंतर ला दो तो पता चल जाएगा, घटा दो तो अंतर, दोनों का योगफल क्या होगा पूछ दिया, गुणनफल क्या होगा पूछ दिया, अनुपात क्या होगा पूछ दिया है, दोनों में कितने का अंतर है तो घटा के देख लो। तो इस प्रकार से ये मेन फार्मूला ये याद होना चाहिए। फिर उसके कितने प्रकार से क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछा जा सकता है। ठीक है ना। ये आप लोगों को हम कंपटीशन के हिसाब से डायरेक्ट ये फार्मूला लिख दिए हैं। वैसे बोर्ड के लिए जो बोर्ड एग्जाम में ये डेरिवेशन डिराइव करने के लिए भी आते हैं, तो ये प्लेलिस्ट में सब आप जाएंगे 11th क्लास प्लेलिस्ट में सब डिराइव फार्मूला बताया गया है। यहाँ हम केवल कंपटीशन के हिसाब से गहराई के लिए ये फार्मूला, ऊंचाई के लिए ये फार्मूला, इससे क्वेश्चन कैसे बनाए जा सकते हैं। ठीक है ना। ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।